हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और गर्भनाभि नाड़ी के बारे में। बेसिकली गाइस, हम लोग ने अभी तक जो गर्भ विज्ञान है उसके 3 वीडियोस देख लिए, जिसमें हम लोग ने जो गर्भ विज्ञान है उसके पहले टॉपिक के बारे में बात कर लिया है। सेकंड जो थर्ड टॉपिक गर्भ संस्कार और पुंसवन कर्म है उसके बारे में बात कर लिया, और फोर्थ टॉपिक में हम लोग ने ऑलरेडी अपरा और जो गर्भोदक है उसके बारे में बात कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं गर्भनाभि नाड़ी के बारे में। तो चलिए देखते हैं गर्भनाभि नाड़ी में क्या बताया गया है। तो बोला गया है कि जो गर्भ है उसके नाभि से अपरा जोड़ने के लिए, ठीक है, क्या बोला गया है, गर्भ के नाभि से अपरा को जोड़ने वाली नाड़ी को गर्भनाभि नाड़ी कहते हैं। सिंपल है कि क्या हो रहा है कि जो गर्भ है उसके नाभि से जो अपरा को जोड़ने वाली नाड़ी होती है उसको हम लोग गर्भ की नाभि नाड़ी कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि गर्भ की नाभि से जो नाड़ी जुड़ी हुई है और जो कहाँ कनेक्ट हो रही है, अपरा में, प्लासेंटा में जाके कनेक्ट हो रही है, उसी को हम लोग गर्भ नाभि नाड़ी कहते हैं। इसी को नाभि नाल भी कहा जाता है। और जो नाभि नाल है उसका कर्तन का वर्णन नवजात शिशु परिचर्या के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर जो जिसको फ्यूनिक या फिर गर्भनाभि नाड़ी कहते हैं, इसमें हमें आयुर्वेदा में उतना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता। आयुर्वेदा में बस इतना ही बोला गया है गर्भनाभि नाड़ी के अंतर्गत कि जो नाड़ी गर्भ के नाभि को अपरा से संनिबंध करती है, अपरा से जोड़ती है, उसी को हम लोग गर्भनाभि नाड़ी कहते हैं। मॉडर्न में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न में इसी को हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर फ्यूनिक बोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न के पर्सपेक्टिव। तो बोला गया अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूनिक is a long cord-like structure that connects the fetal umbilicus to the fetal surface of the placenta. सिंपल क्या हो रहा है, सेम जो डेफिनेशन हमें किस में देखने को मिलता है, आयुर्वेदा में, वही सेम डेफिनेशन हमें मॉडर्न में भी देखने को मिलता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर फ्यूनिक क्या है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, जो फीटस का अम्बिलिकस है उसको कनेक्ट करता है विद द फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा। मतलब कि वही अपरा के साथ उसको जोड़ने का काम करता है। बोला गया है इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द बॉडी स्टॉक ऑफ द मेसोडर्मल सेल स्ट्रेचिंग बिटवीन द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड द कोरियन। क्या बोला गया है, ये किससे बना होता है, तो फ्रॉम द बॉडी स्टॉक ऑफ मेसोडर्मल सेल। जो मेसोडर्मल सेल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियन के बीच में, प्लासेंटा के, उससे ये बेसिकली फॉर्म हुआ रहता है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने इसका डेफिनेशन देख लिया, इसके बारे में देख लिया कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। जो मेसोडर्मल सेल है ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड द कोरियन, जो उसके बीच में पाए जाने वाले मेसोडर्मल सेल है, उनके स्ट्रेचनिंग की वजह से ये देखने को मिलता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो बेसिकली बोला गया है कि कवरिंग इसके ऊपर एपिथेलियम की होती है। इट इज लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एमनियोटिक एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट पे क्या होता है, एपिथेलियम की कवरिंग देखने को मिलती है जो कि एमनियोटिक एपिथेलियम होता है। वहाँ पे सेकंड चीज बोला गया है कि इसमें वॉटन्स जेली प्रेजेंट होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वेसल्स, 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स। Right one is disappear by the 4th month, leaving behind one vein which carries the oxygenated blood from the placenta to the fetus. ठीक है, नॉर्मली हमें इतना नहीं याद रखना है कि 4 वेसल्स होते हैं, हमें इतना बस याद रखना है कि वहाँ पे 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है, क्योंकि जो यहाँ पे शुरू में 2 वेन होती है उसमें से एक जो वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है बाय द 4th मंथ। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन को ही कंसीडर करते हैं। और ये जो आर्टरीज है वो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिटस से प्लासेंटा में ले जाती है। वहीं पे जो वेन है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा से फिटस में ले जाता है। नेक्स्ट चीज बोला गया कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ फीटल कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। ठीक है, कभी कभी वहां पे क्या देखने को मिलता है कि एक वेन के साथ साथ कभी कभी एक आर्टरी भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो वहां पे फीटल अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं तो बोला गया है कि स्ट्रक्चर में कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है एट टर्म इट इज ब्लूइश वाइट कॉर्ड ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। ये इसके डायमीटर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, कि नॉर्मली ये कैसा होता है, ब्लूइश वाइट कॉर्ड होता है जो कि कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। नेक्स्ट चीज बोला गया कि देयर 3 ब्लड वेसल्स आर एम्बेडेड इन इट, 1 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरी। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होता है। बोला गया इट इज ट्विस्टेड स्पाइरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा
अम्बिलिकल कॉर्ड है ये कैसे ट्विस्टेड होता है, स्पायरली होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड बोला गया देयर आर कलेक्शन ऑफ वाटन्स जेली एट द प्लेसेस एंड दीज आर फॉल्स नॉट्स। ठीक है, बेसिकली जब हम इसके एनामोलीज में देख ले हैं तो वहाँ पे हमें ट्रू नॉट और फॉल्स नॉट देखने को मिलता है। ट्रू नॉट क्या होता है कि जो ऑफकोर्स जैसे हम लोग कॉर्ड में नॉट बांधते हैं वैसा अगर नॉट किसके अम्बिलिकल कॉर्ड में बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू नॉट। लेकिन कहीं कहीं पे ये जो हमारा वाटन्स जेली है वो थोड़ा परफ्यूज्ड फॉर्म में रहता है, ज़्यादा फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गांठ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स नॉट। नेक्स्ट चीज बोला गया कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इट इज अटैच टू द प्लासेंटा एंड इट इज कवर्ड बाय एमनियन। ठीक है, जैसे हम लोग को मालूम है कि एमनियन एपिथेलियम जो है उसको पूरा कवर करता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये फीटस से प्लासेंटा को अटैच होता है और वो कौन कवर होता है, बाय द एमनियोनिक एपिथेलियम। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देख लिया है डेफिनेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड की। वो क्या है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है फीटल अम्बिलिकस को टू द फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा। उसके बाद स्ट्रक्चर याद रखना है कि सिंगल एमनियन से कवर्ड होता है, उसमें वाटरन्स जेली प्रेजेंट होता है। एट प्रेजेंट 4 वेसल्स होते हैं, 2 आर्टरीज 2 वेन्स, लेकिन 4 मंथ तक एक वेन जो होती है डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर में कितना 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, ब्लूइश व्हाइट कॉर्ड होता है और स्पायरली रहता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। फंक्शन की बात कर ले तो फंक्शन में हमें पता ही है मोस्ट ऑफ द फंक्शन की। बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इट इज द लाइफ लाइन बिटवीन द प्लासेंटा एंड द फीटस, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द फीटस एंड डिस्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट। इसके दोनों काम है, क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो भी फीटस तक पहुंचाने का काम करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो फीटस में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसको वो वहां से डिस्पोज ऑफ करने में भी मदद करता है। तो ये था हमारा टोटल ओवरऑल नॉर्मल चीजें। अब हम बात करते हैं एनॉमलीज या फिर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। तो एबनॉर्मेलिटीज में क्या बोला गया है कि शॉर्ट कॉर्ड हो सकता है लेस देन 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल जो उसका लेंथ होना चाहिए 50 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए, लेकिन अगर 30 सेंटीमीटर से भी लेस उसका साइज है तो उसको हम लोग शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है नो कॉर्ड प्रेजेंट, जिसको हम लोग अकॉर्डिया बोलते हैं। हो सकता है कि किसी कारण से यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो मेजोडर्मल सेल है वही स्ट्रेचन आउट होके जो कि एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियन के बीच में प्रेजेंट होता है, वही क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म ही नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते थे नो कॉर्ड कंडीशन। फिर हो सकता है कि ये जो कॉर्ड है वो लेंथ में बड़ा हो, जिसको हम लोग लॉन्ग कॉर्ड बोल सकते हैं, लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड 100 to 300 सेंटीमीटर, और इसके वजह से यहाँ पे प्रोलॉप्स ऑफ कॉर्ड देखने को मिल सकता है बिफोर एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी। मतलब कि क्या हो सकता है कि जो हमारा कॉर्ड है अराउंड द फिटस नेक जा सकता है, उसको क्या कर सकता है, सफोकेट कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है। तो ये सारी वहां फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन कॉज कर सकते हैं। ट्रू नॉट की कंडीशन वहां पे देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि वाटन्स जेली की वजह से नॉट दिख रहा है तो वो तो हमारा फॉल्स नॉट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे वाटन्स जेली नहीं है, सच में क्या हो रहा है कॉर्ड में नॉट्स बन गए हैं, तो उसको हम लोग ट्रू नॉट्स बोलते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है फॉल्स नॉट ड्यू टू द वाटन्स जेली एंड लूप्स अराउंड द नेक मे बी वंस ट्वाइस और थ्राइस टाइम। ठीक है, क्या बोला गया है, लूप्स फॉर्म हो सकते हैं अराउंड द नेक, एक लूप बन सकता है, 2 लूप बन सकता है या 3 लूप बन सकता है इन द केस ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड के कंडीशन में। ठीक है, और सिंगल आर्टरी अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी हम लोग ने देखा कि नॉर्मली 2 आर्टरीज होते हैं, एक वेन रहने चाहिए बाय द 4th मंथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से वहां पे एक ही आर्टरी रह जाती है, तो उसके वजह से भी फिटल कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये लॉन्ग कॉर्ड अगर रहा तो यहाँ पे प्रोलॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो जाता है, या तो बेबी के चारों गले के चारों तरफ हो जाएगा, बेसिकली लूप्स फॉर्म हो जाएंगे, या तो प्रोलॉप्स हो जाता है। प्रोलॉप्स मतलब क्या कि जो हमारा कॉर्ड है वो फ्रॉम द सर्विक्स इनटू द वजाइना क्या करता है, बल्ज आउट कर जाता है। मतलब बेबी के बाहर निकलने से पहले ही क्या होता है कॉर्ड बाहर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे हमें एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिलती है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू गर्भ नाभि नाड़ी या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड क्लियर हो गई होंगे। इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है उसका स्ट्रक्चर, किसको कनेक्ट करता है। उसके स्ट्रक्चर में जैसे एपिथेलियम कवरिंग होते हैं, वाटन्स जेल्स होते हैं, उसके बाद ब्लड वेसल्स होते हैं, और अंदर कितने ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज कितनी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेंथ आपको याद होना चाहिए, लेंथ कितना होता है वो 50 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड।
तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।